गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ लिया था, तो हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे। कि सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ट्रेकिया। थोड़ा सा बस ड्रॉ करेंगे ट्रेकिया का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम राइट व लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। बेसिकली राइट साइड का राइट ब्रोंकस और लेफ्ट साइड का लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, अब वापस से ये जो ब्रोंकस है वो आगे चलकर क्या करता है, लंग्स में एंटर करता है। तो बेसिकली जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो यहीं से ही शुरू होता है। ऐसे सा लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बेसिकली हमने ड्रॉ कर लिया। इसी स्ट्रक्चर से हम समझेंगे लंग्स के बारे में। तो पहले क्या था, ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में बढ़ गया, जिसे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं, और यही राइट और लेफ्ट ब्रोंकस आगे जाकर के लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, अब वह एरिया जहाँ से ये एंटर कर रहा है, जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, वह एरिया जहाँ से ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं ना, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं। बेसिकली उसी एरिया को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइलम से होकर के जो ये राइट व लेफ्ट ब्रोंकस है वो आगे लंग्स में जाकर के एंटर करता है। ठीक है, अब ये ब्रोंकस आगे जाकर के और भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं। वो अभी हम आगे समझेंगे। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि लंग्स जो है, लंग्स में सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। शेप है ना, शेप जो होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप यानी कि त्रिभुज के आकार का। ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल के शेप का। तो इसका जो आकार होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और जो लंग्स है, लंग्स की जो संख्या है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 2 होती है। 2 होती है, नंबर इसका जो होता है 2। ठीक है, राइट लंग्स और सेकंड है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो बेसिकली ये 2 इनकी संख्या है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो ये भी एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो राइट वाला लंग होता है वो लेफ्ट वाले लंग से क्या होगा, बड़ा होगा। राइट साइड का जो लंग होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और लेफ्ट वाला क्या होगा, लेफ्ट लंग, ये इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बड़ा और छोटा क्यों होता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ये क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि एक गहरा सा वो है, अंदर की ओर गहरा धसा हुआ सा एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन। और इसी डिप्रेशन के अंदर जो हमारा हार्ट है, हार्ट का कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसी की वजह से जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है वो राइट वाले लंग के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये वाला आपको एरिया और स्पेस दिखाई दे रहा है, ये खाली सा एरिया या स्पेस, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मेडिएस्टिनम। यहीं पे कहाँ पे लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के अंदर लिख लेते हैं मेडिएस्टिनम। ठीक है, तो जो हमारे लंग्स का आकार है, लंग्स का जो शेप है, ये इसी इतने एरिया को छोड़ करके, यानी कि मेडिएस्टिनम को छोड़ करके पूरे के पूरे जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर फैला होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं
पूरे थोरेसिक कैविटी में लगभग ये फैला होता है, बस ये मेडियस्टिनम को छोड़कर। ठीक है, यानी कि मेडियस्टिनम के अलावा जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर ये फैला होता है या प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि जो हमारा राइट वाला लंग है ये बड़ा है, तो राइट वाले लंग का जो वेट होता है वो कितना होगा और लेफ्ट वाले लंग का वेट कितना होगा। तो राइट का जो वेट होता है वो होता है 620 ग्राम। ठीक है, और लेफ्ट का वेट कितना होता है 560 ग्राम। ये हो गई वेट की बात कि लंग्स जो है हमने देखा कि ये क्या है, ट्रेकिया ही आगे जाकर के जो है ब्रोंकाई बना रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी सब में ये बाद में जाकर के डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे राइट और लेफ्ट जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये क्या है, हाइलम वाले एरिया से होते हुए वो अंदर के साइड में एंटर करता है। ठीक है, और ये बीच वाला जो स्पेस बच गया इसी को हम मेडियस्टिनम बोलते हैं। और इस मेडियस्टिनम को छोड़ करके पूरे के पूरे थोरेसिक कैविटी में जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट वाला जो लंग है वो बड़ा है, लेफ्ट वाला लंग जो होता है वो छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर जो कार्डियक नॉच है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो राइट वाला लंग है इसका जो वेट होता है 620 ग्राम होता है, जबकि लेफ्ट वाले लंग का जो वेट है वो 560 ग्राम का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखेंगे, हमने ये भी देखा कि इसका नंबर जो है वो 2 होता है। ठीक है, अब जो लंग्स का ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर इसको हम बोलेंगे एपिक्स और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बेस। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिक्स, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो बेस होता है। हार्ट को छोड़ करके सारे ऑर्गन में ये चीज अप्लाई होती है कि ऊपर वाला पार्ट जो है एपिक्स होता है और नीचे वाले को हम हमेशा बेस कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो हम सिचुएशन है वो सिचुएशन देखेंगे। इसको हम दूसरे स्केच से यूज कर लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम। तो बेसिकली जो लंग्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम के ऊपर ये रहा डायफ्राम और ये इसके ऊपर सिचुएटेड है लंग्स। ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर लंग्स का सिचुएशन होता है। तो बेसिकली जो डायफ्राम है ये होता क्या है, ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी मसल्स है। डायफ्राम क्या है यहीं पे लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है, बेसिकली एक रेस्पिरेटरी मसल्स है और ये बेसिकली काम क्या करती है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और दूसरा इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि ये एक प्लेट का काम करती है जो कि सेपरेट थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एक तो इसका जो काम है वो क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स है, तो एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है और दूसरा ये क्या है, थोरेसिक व एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है, यानी कि अलग अलग करने का काम करती है। ठीक है, अब वापस से हम लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि लंग्स के अंदर लोब्स कितने प्रेजेंट होते हैं। हम लोब्स के बारे में बात करेंगे। लोब तो बेसिकली क्या है, जो हमारा राइट वाला लंग है इसमें 2 लोब प्रेजेंट है, 3 लोब प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एक लोब हो गया, ये सेकेंड लोब, ये थर्ड लोब, और ये जो आपका लेफ्ट वाला लंग है इसमें एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम क्या है, जो ऊपर वाला है ये क्या है, सुपीरियर राइट लोब। बीच वाला जो है ये क्या है, मिडिल
राइट लोब, और ये क्या है, इंफीरियर राइट लोब। ठीक है, 3 लोब प्रेजेंट है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सेम तरीके से जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है, लेफ्ट वाले लंग के अंदर भी जो ऊपर वाला लोब है ये होता है सुपीरियर लेफ्ट लोब, और नीचे वाला लोब क्या कहलाता है, इंफीरियर लेफ्ट लोब। ठीक है, सुपीरियर लेफ्ट लोब और दूसरा क्या है, इंफीरियर लेफ्ट लोब। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट नोट जैसा ड्रॉ करें तो ये क्या है, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब प्रेजेंट है और लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिशर की। फिशर बेसिकली क्या है, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि वो रेखा या वो स्ट्रक्चर जो लंग्स को लोब्स में डिवाइड करती है। जैसे कि ये एक पूरा का पूरा लंग्स था, इस लंग्स को लोब में डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर या रेखा, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फिशर। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो अलग कलर की लाइनें दिख रही हैं, यही लाइन क्या है, फिशर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट लोब होता है, राइट लोब में 2 फिशर प्रेजेंट है और लेफ्ट वाले लोब में केवल 1 फिशर प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट वाले लोब के इस फिशर का नाम क्या है, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, और लेफ्ट वाले लोब में राइट वाले लोब में चूंकि 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो पहला फिशर है इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरे का नाम है ऑब्लिक। ठीक है, 2 फिशर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, पहला जो है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा क्या है, ऑब्लिक फिशर्स। ये 2 फिशर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे फिशर्स हैं ये इसको राइट वाले लंग्स को और लेफ्ट वाले लंग्स को केवल इतना ही काम कर रहे हैं कि लोब में डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। अब हम लंग्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, लंग्स के लेयर के बारे में। हमने इसके वेट के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, सिचुएशन के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोब्स के बारे में पढ़ लिया और फिशर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर लेयर्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा लंग है तो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 लेयर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि डबल लेयर स्ट्रक्चर से ये एनक्लोज्ड होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल लेयर स्ट्रक्चर से एनक्लोज्ड होता है, यानी कि घिरा होता है। यानी कि एक तो ये लंग हो गया, अब हमें ये रहा एक लेयर, ये हो गया जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पेन चेंज करना चाहिए था, सेम जैसा हो गया, पर कोई बात नहीं। ये अंदर वाला लेयर हो गया। हमने पढ़ा कि इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है, तो एक हो गया अंदर वाला लेयर। अब ये जो है एक लेयर है बाहर। ठीक है, अभी हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लंग्स क्या है, डबल लेयर स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है। इन दोनों लेयर के बीच में लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो दोनों लेयर हैं, ये दोनों लेयर को हम क्या बोलेंगे। एक जो हमारा लेयर है वो कौन सा लेयर है, इनर लेयर, और दूसरा कौन सा है, आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, तो अब बेसिकली जो इनर लेयर है, इनर लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं। यानी कि हमने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये अंदर वाला, ये कौन सी लेयर है, विसरल। ठीक है, और ये जो बाहर वाला हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कौन सी लेयर है, पैराइटल। ठीक है, तो ये लंग्स के अंदर 2 लेयर हो गई, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। तो विसरल लेयर जो है हमेशा इनर लेयर है। ठीक है, और जो पैराइटल लेयर है ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है।
समझ आ गया? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विसरल लेयर है और ये बाहर वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, पेराइटल लेयर है। ठीक है, अब इन दोनों के दोनों लेयर को अगर हम आपस में मिला दें या मर्ज कर दें तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल लेयर। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या समटाइम हम इसे सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यानी कि प्लस कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्लूरल लेयर। ठीक है, प्लूरल लेयर या प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ गया? प्लूरल मेम्ब्रेन, इसे हम सीरस मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल लेयर या सीरस मेम्ब्रेन दोनों नाम से जानते हैं अगर हम इसको कलेक्टिवली मिला देते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा लंग्स है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो हमारा लंग्स है इसमें दो लेयर प्रेजेंट है। जो इनर लेयर है वो विसरल लेयर कहलाती है, जो आउटर लेयर है ये पेराइटल लेयर कहलाती है, और इन दोनों लेयर को कलेक्टिवली हम प्लूरल लेयर या सीरस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारी लेयर है, ये लेयर यानी कि जो प्लूरल लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लूरल लेयर दोनों को मिलाकर के हमने प्लूरल लेयर बना दिया। तो प्लूरल लेयर के अंदर स्पेस पाया जाता है जिसको बेसिकली हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये प्लूरल मेम्ब्रेन है दोनों को मिलाकर के, तो ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, फ्लूइड सिक्रीट करेगी, सिक्रीट फ्लूइड। ये फ्लूइड सिक्रीट करेगी जिसको बेसिकली हम कौन सा फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लूरल स्पेस में, प्रेजेंट इन प्लूरल स्पेस, है ना। जो आपकी ये लेयर है प्लूरल लेयर, ये प्लूरल लेयर एक स्टिकी सब्सटेंस या स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये प्लूरल फ्लूइड इसी प्लूरल स्पेस के अंदर रहता है। ठीक है, अब प्लूरल स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लूरल लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को ही हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये प्लूरल फ्लूइड काम क्या करती है, इसी के पीछे हम देख लेते हैं। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बेसिकली वर्क क्या कर रही है, लुब्रिकेंट का काम करती है। लुब्रिकेंट यानी कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स को बचाती है किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ठीक है, और क्या काम करती है, जो विसरल लेयर है और प्लस पेराइटल लेयर है, इन दोनों को होल्ड करके रखने का काम करती है। होल्ड, है ना, जो हमारी विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर है इन दोनों को होल्ड करके रखने का काम करती है और लुब्रिकेंट का काम करती है और मैकेनिकल शॉक से बचाती है लंग्स को। ये बेसिकली इसका काम था। ठीक है, अब हम पीछे के डायग्राम में फिर से वापस आते हैं कि हमने पढ़ा था इसके बारे में। अभी ये क्या है कि जहां से जो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस के बारे में अभी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि ये जो ब्रोंकस है, हम ब्लैक स्केच यूज कर लेते हैं। जो ब्रोंकस है वो हमने पढ़ा था कि जहां से जिस एरिया से ये अंदर एंटर कर रहा है उस एरिया को बेसिकली हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम कहते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। तो बेसिकली जो हमारा ब्रोंकस है आगे जाकर के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब राइट लोब में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है 3 लोब प्रेजेंट है, तो इन तीनों लोबों में ये चला जाता है। और इसमें क्या है, 2 लोब प्रेजेंट है, तो इन दोनों लोबों के अंदर भी चला जाता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या है, डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, ये 3 लोब है तो ये 3 लोब के अंदर, और इसमें 2 लोब प्रेजेंट है तो इन दोनों लोबों के अंदर ये चला जाता है। ठीक है, तो जब जो है ब्रोंकाई डिवाइड होकर लंग में एंटर करती है, यानी कि जब जहां पे ये डिवाइड हो रही है, ठीक है, और डिवाइड होकर के लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब जब ये अंदर एंटर कर रही है, जहां से ये जो ब्रोंकाई है वो लोब्स के अंदर जा रही है, लोब्स के अंदर, ये पहला लोब, दूसरा लोब और तीसरा लोब, तो ये इस यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस नहीं है पर हम ट्राई कर रहे हैं, ये तीनों को और ये दोनों को जहां पे ये लोब्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, यानी कि और छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस बना लेती है, ये इधर भी। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस बना लेती है। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस बना रही है, ये वाली जो ब्रांच है और ये जो आपकी ब्रांच बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, यानी कि ये काफी कंजेस्टेड हो गया एक ही डायग्राम के अंदर, लेकिन आप इसे थोड़ा सा ट्राई करें तो समझ सकते हैं कि जो ये हमारी ट्रेकिया है आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है, राइट व लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये डिवाइड होकर के लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, यहाँ पे हम इसको प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। जब ये अंदर जाकर के लोब्स में चली जाती है तब हम इसको सेकेंडरी कह देते हैं, और सेकेंडरी के बाद अंदर जाने के बाद, यानी कि लोब्स में एंटर कर जाने के बाद ये और छोटे छोटे ब्रांचेस बना लेती है, जहां पे हम इसको टर्सरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। और यही आगे जाकर के एक दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको बेसिकली हम एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरीके के ब्रोंकियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका डिवीजन कैसा होता है। तो इस एक डायग्राम के द्वारा हमने लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, इसमें और कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। तो एक बार फिर से हम टॉपिक को अपने समराइज करते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स जो हमारा ट्रेकिया है वही आगे जाकर के जो है प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, यानी कि राइट व लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, और वही ब्रोंकस आगे चल करके लंग्स के अंदर जो है वो एंटर करता है। जहां से ये एंटर कर रहा है राइट व लेफ्ट ब्रोंकाई, उस एरिया को हम हाइलम बोलते हैं। और जो दोनों लंग्स प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस बच गया उसको हम मेडिएस्टिनम कहते हैं, और इसी मेडिएस्टिनम को छोड़ करके लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे के पूरे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जो राइट वाला लंग्स होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो छोटा होता है। ठीक है, छोटा कैसे होता है कि लेफ्ट वाले लंग में डिप्रेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये छोटा होता है। यहीं पे कार्डियक नॉइज प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो हमारा लंग्स है वो डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि डायफ्राम क्या है, एक रेस्पिरेटरी मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है और थोरेसिक व एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा लंग्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो राइट वाला जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट वाले जो लंग्स है इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने पढ़ा था सुपीरियर राइट लोब, मिडिल राइट लोब, इंफीरियर राइट लोब। ठीक है, सेम तरीके से लेफ्ट लंग के अंदर हमने सुपीरियर लेफ्ट लोब और इंफीरियर लेफ्ट लोब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लंग्स के ऊपर वाला एरिया इसको हम एपेक्स कहते हैं और नीचे वाले को हम बेस कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एपेक्स एंड बेस। ठीक है,
और अब क्या है कि वो रेखा या वो स्ट्रक्चर जो लंग्स को लोब्स में डिवाइड करती है उसी को ही हम फिशर कह देते हैं। तो राइट में 2 प्रेजेंट है और लेफ्ट में केवल 1 ही प्रेजेंट है। राइट में पहला जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो हॉरिजेंटल फिशर है, फिर ऑब्लिक फिशर है, और लेफ्ट साइड में केवल और केवल ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कवरिंग के बारे में कि कवरिंग क्या है। तो बेसिकली जो लंग्स है, हमारा लंग्स जो है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एक कवर जो है ऊपर है और दूसरा जो है नीचे है। तो नीचे वाले जो कवरिंग लेयर है उसको हम इनर लेयर कहते हैं, या इनर लेयर को हम बेसिकली कह सकते हैं कि दोनों को मिला करके अभी हम आगे पढ़ते हैं कि जो आपकी इनर लेयर है और आउटर लेयर है, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर है, इन दोनों को मिला करके हम बेसिकली प्लूरल लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लूरल लेयर और आपकी जो प्लूरल लेयर है वो क्या करती है, एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये फ्लूइड क्या है, स्टिकी होता है और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लूरल स्पेस के अंदर। प्लूरल स्पेस जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस है उसी स्पेस को हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग जो लेयर थी हमने यहाँ पे पढ़ा था, इनर लेयर जो है, इनर लेयर को विसरल लेयर और आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहते हैं, और दोनों को मिला करके प्लूरल लेयर होगा। प्लूरल लेयर जो है वो फ्लूइड सिक्रीट कर रही है जिसका नाम प्लूरल फ्लूइड है, जो कि प्लूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है, कि ये लुब्रिकेंट का काम करता है, लंग्स को जो है ये बचाता है किसी भी तरीके के मैकेनिकल शॉक से। ठीक है, और जो हमारी विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर है, इन दोनों को होल्ड करके रखने का भी काम करता है। तो ये हमारे लंग्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।